इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। अपने अतीत को अपने वर्तमान में ले आता था और जब भी माँ से मिलता था मैं ऐसा समझता था कि मैं उनका बहुत प्यारा नन्हा मुन्ना छोटा लाडला बेटा हूँ, उनकी गोद में खेलने वाला मुन्ना। गोद में सोने वाला मुन्ना। और माँ मुझे देख करके मुस्कुराती, उसकी एक मुस्कान में सारी पीड़ाएं समाप्त हो जाती, सारी जिंदगी धन्य हो जाती, कृत्य हो जाती। माँ की एक मुस्कान बालक को बहुत बड़ी अमीरी देती है। वो संतान कितना बड़ा अमीर है जो मां की मुस्कुराहट को प्राप्त करता है। मां का दर्शन करना हो, मां की पूजा करनी हो, मां को देखना हो, मां को निहारना हो, बालक बनकर निहारो, अपने आप को बच्चा समझ लो। और मां की दृष्टि में अपना बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, नन्ना मुन्ना छोटा बच्चा ही है। मां का व्यवहार कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो अपने बेटे को बहुत बड़ा समझे। और वो देव चला, देव पहुंचा वाराणसी के उस राजमहल के अनूठे वातावरण में। सुबह सुबह का समय था। और वामा महारानी महल से बाहर आई थी पूजा के वस्त्रों में, परमात्मा की पूजा करने के लिए चली थी। वो नेमिनाथ परमात्मा का शासन था। नेमिनाथ परमात्मा के मंदिर में दर्शन करने के लिए, पूजा करने के लिए जा रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी, अष्ट प्रकारी पूजा का सामान था। और वो मां जैनापूर्वक नीचे देख करके चल रही थी। और वो देव बालक बनकर, नन्ना मुन्ना बालक बनकर उस रास्ते पे आया। देव ने मां को देखा, मां ने बालक को देखा। दोनों की दृष्टि मिली। देव ने अपनी मां को देखा, मां को देखा तो प्रणाम किया, नमस्कार किया, पंचांग प्रणिपात किया, चरणों में गिरकर नमस्कार किया, चरणों का स्पर्श किया, हाथ जोड़े, हृदय से वंदनाएं की, रोम रोम से अपनी भावनाओं के पुष्पों को समर्पित किया। और मां ने देखा ये बालक कौन है। यूं कोई अनजाना बालक अचानक अगर पास में आ जाए तो व्यक्ति थोड़ा सा, उसके हृदय में हलचल मचती है। कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है, क्यों नमस्कार कर रहा है, ये भाव पैदा होते हैं। लेकिन वो मामा एक संयोग होने वाला, दोनों के बीच में एक संयोग स्थापित होने वाला था, एक संबंध स्थापित होने वाला था। तार जुड़ने वाले थे। और जुड़ने वाले क्या थे, जुड़ गए थे। वो देव मां को देखकर मुस्कुरा रहा था, एक टक देख रहा था, मेरी मां, ये है मेरी मां।
जो मुझे जन्म देने वाली है, मुझे होने वाला मैं तीर्थंकर, मगर बिना मां के मैं तीर्थंकर हो सकता हूं। अगर मैं यहां जन्म नहीं लूंगा मैं तीर्थंकर हो सकता हूं। शक्ति है मुझ में, मैं देव हूं, मैं कितने ही अपने रूप बना सकता हूं, माया बिखेर सकता हूं, सोना चांदी बरसात कर सकता हूं। कितनी शक्ति होने पर भी तीर्थंकर बनने के लिए तो मां की कुक्षी में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। बिना मां की कुक्षी के जन्म लिए न तो कोई तीर्थंकर बना, न कोई सिद्ध बना, कोई सिद्ध भी नहीं हुआ। क्योंकि सिद्ध केवल और केवल मनुष्य हो सकता है, देव नहीं, नरक के जीव नहीं, त्रियंच गति से नहीं। त्रियंच गति से भी हो सकता है तो भी उसमें मां के बिना तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मां के बिना तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। मनुष्य भव से ही तो सिद्धि है। वो मां मेरी होने वाली मां, अंतिम मां, मेरे लाखों करोड़ों अरबों खरबों वर्ष की भव भ्रमणा को सार्थक करने वाली मां, भव भ्रमणा को मिटा देने वाली मां, ये मेरी मां। वो एक टक निहारने लगा वो देव, और मन में परम आनंद का अनुभव करने लगा। और भामा महारानी ने भी देव को देखा तो एकटक देखती रह गई। एक वात्सल्य उमड़ा और मन में विचार आया, ये बालक कितना सुंदर, कितना विवेकी, ये बालक मेरा हो, ये बालक मेरा हो। भले उस वक्त में उन्हें पता नहीं था, मगर वो बालक उनका ही तो होने वाला था। 24 तीर्थंकरों में किसी भी तीर्थंकर परमात्मा ने पूर्व भव से आकर अपनी मां के दर्शन नहीं किए। केवल और केवल पार्श्वनाथ परमात्मा की जिंदगी की यह घटना है। और मां के उपकारों की कथा, मां के प्रति हमें अपना व्यवहार सिखाने की कथा तो केवल और केवल परमात्मा महावीर की उस छोटी सी घटना से हमें समझ लेनी चाहिए। वो परमात्मा महावीर जब गर्भ में आए, देवानंदा की कुक्षी से ट्रांसफर होकर जब त्रिशला महारानी की कुक्षी में विराजमान हुए, वो कल्पसूत्र का वह पाठ हर व्यक्ति के जीवन को देने वाली सुंदर प्रेरणा है। अगर समझ में आए तो कल्पसूत्र का वो पाठ अगर हमारे समझ में आ जाए तो हमारी जिंदगी का फलसफा बदल जाता है, जिंदगी का व्यवहार बदल जाता है, हमारी आंखों का रंग ढंग बदल जाता है। माता पिता के प्रति हमारे हृदय में वो भावनाएं प्रकट हो जाती। परमात्मा महावीर जब गर्भ में आए, सभी तीर्थंकर परमात्मा मां के गर्भ में आते हैं, लेकिन केवल और केवल परमात्मा महावीर के जीवन की ही यह घटना है। उन्हीं के हृदय में वो विचार पैदा हुआ। सभी तीर्थंकर 3 ज्ञान के स्वामी होते हैं जब गर्भ में आते हैं, लेकिन और किसी तीर्थंकर परमात्मा के हृदय में यह भाव पैदा नहीं हुआ जो भाव परमात्मा महावीर के जीवन में पैदा हुआ। और यह मत समझना कि केवल परमात्मा महावीर के हृदय में ही मां के प्रति वो वंदना के ज्यादा भाव थे, बाकी तीर्थंकरों के मन में नहीं थे। ऐसा नहीं है। परमात्मा महावीर ने अपने भावों को प्रकट किया।
और प्रकट करने के पीछे आने वाला पंचम काल था। वो जानते थे कि आने वाले समय में मेरे शासन में मेरे ही शासन के लोग, मेरे ही अनुयायी, मेरी ही पूजा करने वाले, मेरे ही मंदिर में नृत्य करने वाले, मेरे ही मंदिर में रोज अष्टप्रकारी पूजा करने वाले लोग भी अपने घर में जाकर अपने माता पिता के साथ में कैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए मैं प्रेरणा देना चाहता हूं, और प्रेरणा के लिए स्वयं ने अपने आप को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है कि एक तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर परमात्मा, उनके हृदय में मां के प्रति वो श्रद्धा है, वो भावनाएं हैं, तो हमारे हृदय में कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। परमात्मा महावीर जब गर्भ में थे, त्रिशला महारानी के गर्भ में थे, और उनके मन में आया, मां को अभी देखा नहीं, मां का चेहरा देखा नहीं, अभी गर्भ में है। उनके मन में आया कि मैं जब मां के पेट में हिलता हूं, डुलता हूं, मां को कष्ट होता होगा। कल्पना की, मां के दर्द की कल्पना की। मां के दर्द की कल्पना करके मां के सुख का विचार किया, अनुमान लगाया कि मां को दर्द होता होगा। मां का पेट कितना कोमल, और जब मैं हिलता हूं, डुलता हूं, पांव इधर उधर होते हैं, मेरे हाथ इधर उधर होते हैं, तो मां को कितना कष्ट होता होगा। मैं मां को कष्ट देना नहीं चाहता, मां मेरी उपकारी है, परम उपकारी है, मां को मैं दुख कैसे दे सकता हूं। और इसलिए उन्होंने अपने आप को स्थिर कर लिया। मैं तीन ज्ञान का स्वामी हूं, मैं शक्तिमान हूं, मैं अपने आप को रोक सकता हूं। उन्होंने अपने आप को स्थिर कर दिया ताकि मेरी मां को कोई कष्ट न हो। वो अलग बात कि उनका स्थिर होना मां के सुख की बजाय दुख का ही निमित्त बन गया, वो अलग बात। लेकिन परमात्मा ने अपना जो विचार क्रियान्वित किया, उसके पीछे कारण मां के दुख को दूर करना था। मां के सुख का विचार करो न करो, मां के दुख का विचार जरूर करना। सुख देने की क्रिया करो न करो, मां को दुख न देने का विचार अवश्य भी करना। हो सकता है कि तुम्हारे पास में वो शक्ति नहीं, वो पैसा नहीं, वो सामर्थ्य नहीं कि तुम मां को ज्यादा सुखी कर सको, उनको आभूषणों से लाद सको, बढ़िया से बढ़िया कपड़े दे सको, उनके लिए बढ़िया शानदार बंगला बना सको, सुख दे सको। हो सकता है कि तुम में क्षमता न हो, कोई बात नहीं, चिंता नहीं, लेकिन मां को दुख देने की कल्पना कभी मत करना। ये तो तुम कर सकते हो ना, ये तो तुम्हारे हाथ में है कि मैं अपने मन से, वचन से, काया से, विचारों से, व्यवहार से, भाषा से कभी भी मां को थोड़ा सा भी कष्ट देने का, दुख पहुंचाने का कोई भाव, कोई क्रिया में कभी नहीं करूंगा। यह संकल्प हर व्यक्ति का होना चाहिए, हर उस व्यक्ति का होना चाहिए जो व्यक्ति सामान्य से सामान्य रूप में भी धर्म से जुड़ा है, संस्कारों से जुड़ा है। हर व्यक्ति का यह संकल्प होना चाहिए, मैं अपने माता पिता की आंखों के आंसू भले न पहुंच सकूं, लेकिन आंसू आने का कारण मैं कभी नहीं बनूंगा। मैं अपने व्यवहार से कभी मां को रुलाऊंगा नहीं। यह संकल्प तो हमारे अंतर में होना ही चाहिए। आज मैं निरोगी हूं तो मां के कारण,
आज मैं स्वस्थ हूं तो मां के कारण, आज मैं इतना बड़ा हुआ हूं तो मां के कारण। मुझे अग्नि से बचाने वाली मां, मुझे दुखों से बचाने वाली मां, और आज इस पंचम काल की दुनिया में तो मैं अपनी मां को धन्यवाद देना चाहता हूं। हर व्यक्ति को अपनी मां को धन्यवाद देना चाहिए। आपको अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई गिलास ठंडा पानी पिलाए, गर्मी में कभी आप दूर जा रहे हो, कोई दूसरे शहर में हो और वहां आपको प्यास लगी हो और किसी व्यक्ति को आपने कहा हो कि भैया पानी पिलाओ, और उसने आपको एक ठंडा पानी, मटके का पानी, मौकलसर के मटके का पानी अगर आपको पिलाया है, ठंडा मीठा अमृत जैसा पानी पिलाया है, आपके हृदय में उस व्यक्ति के प्रति धन्यवाद देने का भाव होता है कि नहीं होता है? और बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, भाई तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। एक गिलास पानी पिलाने वाले को आप धन्यवाद देते हैं? कभी आपने जन्म देने वाली मां को धन्यवाद दिया? कि मां तेरे कारण आज मैं जिंदा हूं, और इस पंचम काल में, इस पंचम काल में जहां पर कानूनन एबॉर्शन को मान्यता मिल चुकी है, जहां इतने गर्भपात होते हैं, वहां ये लोग, ये बालिकाएं अपनी मां को धन्यवाद दो कि तेरे कारण मैं जिंदा हूं, कि तेरे मन में जब मैं गर्भ में थी तब गर्भपात करने का विचार नहीं आया। इसके लिए मैं तुम्हारी कृतज्ञ हूं। वो भाव अपने अंतर में लाओ। कहीं आप जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, और कोई व्यक्ति आपको 4-5 किलोमीटर के लिए लिफ्ट दे दे, आपको बिठा के वहां पर पहुंचा दे जहां पर आपको जाना है, 5-7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, उसको आप धन्यवाद देते हो। जिस मां ने आपको संस्कार दिए, उस मां को आपने कभी धन्यवाद दिया? माता पिता के पास में जाकर उनके चरणों में नमस्कार करके, आंखों में आंसू भर करके कहा कि हे माता पिता, आपके कारण मैं जिंदा हूं, आपके कारण मैं यहां बैठा हूं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।